देखिए अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए देखिए नाम से पता लगता है यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट का मतलब वन होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और साथ में डायरेक्शन हो, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, हमारे पास ये दो पॉइंट हैं। और देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में हमने ये वेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच में हमने ये वेक्टर ड्रा कर दिया। अब इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इस वेक्टर को हम ए बी वेक्टर ये बोलेंगे, है ना। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर। अब देखिए इसी वेक्टर को दूसरी तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये भी ए बी है, ये ए बी है, इसकी मैग्नीट्यूड वही है जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी, ठीक है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 6 मीटर थी, इस वेक्टर की इसकी लेंथ भी 6 मीटर है, ठीक है। देखिए ये ए बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। ये ए बी है जो कि वेक्टर नहीं है ना, ये वेक्टर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी हुई। तो अब देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसमें क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो ये वेक्टर नहीं है। अब देखिए इस ए बी को अगर वेक्टर बनाना चाहूं मैं, ठीक है, इस ए बी को वेक्टर बनाना चाहूं तो मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे एक डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो अगर इसे मैं साथ में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए बी कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, है ना, इसकी वैल्यू जो है वन है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और उसकी कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन हो, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमने 6 मीटर को, है ना, ए बी लेंथ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो ए बी है ना, इसे हम वेक्टर बोल सकते हैं, ए बी को हम वेक्टर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ए बी वेक्टर जो है ना, ए बी वेक्टर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, है ना, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर से, ठीक है। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल गई, है ना। 6 को 1 से, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात है कि इसको डायरेक्शन मिल जाती है इस यूनिट वेक्टर से। तो कहने का मतलब है किसी वेक्टर को, ठीक है, किसी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए बी मोड होगी, है ना। ए बी वेक्टर का मोड ये क्या है? मैग्नीट्यूड। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि 6 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ए बी कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में ए बी वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर को अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ए बी कैप यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर को, ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए नाम से पता लगता है, मतलब ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता हो, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता हो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं।
क्या होता है पोजीशन वेक्टर, किसकी पोजीशन बताता है? देखिए देखिए, मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट की मुझे लोकेशन देखनी है या फिर इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, ये पॉइंट स्पेस में कहां पर है, ठीक है, ये पॉइंट स्पेस में कहां पर है, इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? इसके लिए हम रेफरेंस सिस्टम यूज करेंगे, है ना। रेफरेंस सिस्टम क्या होता है आपको पता है? ये कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम होता है, आपको पता है 3D रेफरेंस सिस्टम जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो रेफरेंस सिस्टम होता है। तो 3D या फिर 3 डायमेंशन में अगर कोई लोकेशन पता करनी हो तो इस 3D रेफरेंस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ये जो ओ है, ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा रेफरेंस सिस्टम होता है, ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी हो तो हम इस 3D रेफरेंस सिस्टम का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है, इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है, तो हम इस O पॉइंट से इस P पॉइंट की तरफ ये वेक्टर ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो P पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन से जो कि रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट P की तरफ ये वेक्टर ड्रा कर देंगे। ये वेक्टर क्या करेगा? ये वेक्टर इस पॉइंट P की पोजीशन बताता है, ठीक है। ये वेक्टर P पॉइंट की पोजीशन बताता है, इसलिए इस OP वेक्टर को, ठीक है, ये OP वेक्टर जो है इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब बताती है इस OP वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? इस OP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे कि ये क्या चीज है? देखिए, मान लीजिए P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। इस P पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है P पॉइंट के, तो पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, OP जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम लिख सकते हैं। तो इस OP वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है? देखिए, आई कैप जो है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर कहां पर है? यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलग है, ठीक है। ऐसी जे कैप जो है, जे कैप यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के लंब है। ऐसी के कैप जो है, के कैप कहां है? के कैप जेड एक्सिस के लंब है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हमने क्यों लगाए साथ में? यूनिट वेक्टर हमने क्यों लगाए हैं? ताकि ये वेक्टर बन जाए, ठीक है। आपको पता है वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ये तो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, है ना। एक्स एक्सिस के लोग कितना मैग्नीट्यूड है, या वाई एक्सिस के लोग कितना मैग्नीट्यूड है, या जेड एक्सिस के लोग कितना मैग्नीट्यूड है, तो ये एक्स वाई जेड हमें बताते हैं। लेकिन डायरेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ओपी वेक्टर लिख रहे हैं, है ना, ओपी पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो हमें साथ में यूनिट वेक्टर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लोग आई कैप होगा, वाई एक्सिस के लोग जे कैप होगा और जेड एक्सिस के लोग के कैप होगा।
तो आपको पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। अभी देखिए, वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करने से पहले, वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है। वेक्टर्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर किन्हें बोलेंगे, ये पता होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर किन वेक्टर्स को बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। को टर्मिनल वेक्टर क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। को लीनियर वेक्टर या फिर को प्लेनर वेक्टर, ठीक है, लाइक वेक्टर। तो इन वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर्स क्या हैं, किन वेक्टर्स को हम ये नाम देंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहले हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, किन वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। देखिए, इक्वल वेक्टर किन वेक्टर को बोला जाता है, वो वेक्टर इक्वल बोले जाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए, यहां पर वेक्टर्स के कुछ केस दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए, पहले केस में देखिए, पहले केस में आप देख रहे हो ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं ये दो वेक्टर क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। इस वेक्टर की जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड होगी। तो इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ सेम है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी वही है और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब हमारी जो कंडीशन है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो ये जो केस है, इस केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्राइटेरिया फिट बैठते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला केस जो है, ठीक है, इस केस के लिए हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब इस केस के लिए हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। देखिए, इस केस में इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक क्राइटेरिया तो फिट बैठता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इस केस के लिए नहीं बोल सकते, इसके लिए हम नहीं बोलेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ऐसे यहां पर देखिए, इस केस में दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही अलग है, ठीक है। ए वेक्टर की लेंथ कुछ है, बी वेक्टर की लेंथ उससे डबल है, मतलब उससे ज्यादा है। तो इस केस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इस केस के लिए हम बोलेंगे ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब इस केस में देखिए, इस केस में ना तो मैग्नीट्यूड सेम है, ना मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस तो बनता ही नहीं इक्वल का। तो इस केस के लिए हम बोलेंगे, इस केस के लिए भी हम यही बोलेंगे कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर किन वेक्टर को बोला जाएगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, उन वेक्टर्स को नेगेटिव बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ठीक है। उन वेक्टर्स को आपस में नेगेटिव बोला जाएगा जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे देखिए, यहां पर कुछ केसेस दिए हुए हैं। इन केसेस में कौन से केस में हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिनमें वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो देखिए, पहला केस, इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये नेगेटिव तो नहीं है। इस केस में डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम लेंथ के वेक्टर हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम उन वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं ए वेक्टर जो है बी वेक्टर का नेगेटिव है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो,
बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस केस के लिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम है। इस केस में डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लेकिन इन वेक्टर की जो लेंथ है या फिर बोले इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। हमारा क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव वेक्टर बोलने का क्राइटेरिया है मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो सिर्फ एक केस जिसे हम बोल सकते हैं वेक्टर्स जो है नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स, देखिए को इनिशियल का मतलब क्या है, को का मतलब होता है कॉमन या फिर सेम। तो ऐसे वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे आप यहां देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हो ये इतने सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। इतने सारे जो वेक्टर्स हैं ये सभी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर क्यों है, क्योंकि इन सब वेक्टर्स का आप इनिशियल पॉइंट देखिए, इन सब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है, ठीक है। तो मतलब सभी वेक्टर का कॉमन या फिर एक ही इनिशियल पॉइंट है ना। तो क्योंकि इन सब वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट है ओ, तो इसलिए हम इन सब वेक्टर को बोलेंगे ये सब वेक्टर्स क्या हैं, ये सब वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, वो वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो या फिर उनका टेल सेम हो, ठीक है। तो या तो सेम इनिशियल पॉइंट हो वेक्टर्स का या फिर उन सब वेक्टर का टेल, ठीक है। वेक्टर का टेल क्या है, सब वेक्टर का टेल है ये, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर का टेल सेम हो या फिर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स की। को टर्मिनल वेक्टर क्या होते हैं, देखिए जैसे को इनिशियल वेक्टर था, को इनिशियल वेक्टर में क्या था, कॉमन इनिशियल पॉइंट था, मतलब वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन था। यहां पर को टर्मिनल है, ठीक है। को टर्मिनल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका एंड पॉइंट, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम हो या फिर बोल सकते हैं हेड जो है, ठीक है, सभी वेक्टर का हेड एक ही जगह पर हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम को टर्मिनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में जितने वेक्टर्स हैं, ठीक है, इस फिगर में जितने वेक्टर्स हैं उन सब का जो हेड है या फिर बोले जितने वेक्टर्स हैं उनका एंड पॉइंट, ठीक है, सभी वेक्टर्स का एंड पॉइंट एक ही है जो कि ओ है, ठीक है। तो ये सब वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये सभी वेक्टर्स क्या हैं, ये सभी वेक्टर को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया को टर्मिनल वेक्टर किन्हें बोला जाता है। अब हम बात करते हैं को लीनियर वेक्टर्स की, ठीक है। को लीनियर वेक्टर किन्हें बोला जाएगा, देखिए उन वेक्टर्स को हम को लीनियर वेक्टर बोलते हैं जो या तो एक ही लाइन में हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो या फिर पैरेलल हो, ठीक है। तो या तो एक ही लाइन में या पैरेलल हो, उन वेक्टर को हम को लीनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में जितने वेक्टर्स हैं, इस फिगर में जितने वेक्टर्स आप देख रहे हो ये सब को लीनियर वेक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि देखिए या तो वेक्टर्स जैसे ई वेक्टर एफ वेक्टर ये तो एक ही लाइन में है, ठीक है, ई वेक्टर एफ वेक्टर एक ही लाइन में है तो ये को लीनियर है। ऐसी पी वेक्टर आर वेक्टर एस वेक्टर ये सब पैरेलल है, ठीक है, ये सब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तो कहने का मतलब या तो वेक्टर एक ही लाइन में है या फिर एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये सभी वेक्टर को लीनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सभी वेक्टर को लीनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर इस डी वेक्टर की बात करें, ठीक है, इस डी वेक्टर की अगर बात करें तो ये ना तो इन वेक्टर्स की लाइन में है और ना ही ये वेक्टर इन वेक्टर के पैरेलल में है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एस वेक्टर आर वेक्टर पी वेक्टर ई एफ ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर बट डी वेक्टर इज नॉट कोलिनियर,
अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे? देखिए, हम बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन कॉमन हो, ठीक है, मतलब जो कि एक ही प्लेन में वेक्टर्स हों, उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये प्लेन है, ठीक है, ये सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो ये सब वेक्टर हम बोलेंगे, ये सब वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब देखिए लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक वेक्टर्स मतलब वो वेक्टर्स, ठीक है, वो पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, आप देखिए वो पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उन्हें हम लाइक वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक वेक्टर की पहली कंडीशन ये है लाइक वेक्टर की कि वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, वो पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड बेशक मैग्नीट्यूड अलग हो, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसे पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, सी और डी ये भी, तो ये दोनों ये भी लाइक वेक्टर्स हैं, सी और डी ये भी लाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी आर लाइक वेक्टर्स।